एक बार का जिक्र है, नेल्गो समंदर की लहरों के नीचे एक नन्ही जल परी रहती थी जिसका नाम नारीली था। नारीली के जिस्म पर नेल्गो रात की तरह चमकदार छिलके थे और इसके बाल सूरज की किरणों की तरह सुनहरे लहराते थे। नारीली समंदर की मखलूक़ात में अपनी नरमी और मोहब्बत भरी तबीयत की वजह से मशहूर थी। एक दिन उसने कुछ डालफिन्स को आपस में सरगोशियां करते सुना, जो एक शानदार और रंगीन मरजान की चट्टान के बारे में बात कर रही थीं। एक ऐसी जगह जो ख्वाबों जैसी लगती थी, जहां चांदनी के लमस से रंग बिखरते थे और जिंदगी खुशबू की तरह महकती थी। ये सुनकर नारीली के दिल में एक चमक सी दौड़ गई, जैसे आसमान पर कोई तारा टूटा हो। वो फौरन वहां जाने के ख्वाब देखने लगी। चलने से पहले नारीली ने एक दाना बूढ़े सीत से मिले हुए मोती संभाले, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई हिफाजत करते हैं और समंदर के सब मोतियों से ज्यादा नायाब और शफ़ाफ होते हैं। नारीली ने समंदर की लहरों के हलकोरे लेते नगमे के साथ सफ़र का आगाज किया। रास्ते में इसकी मुलाकात बबल्स नामी एक नरम दिल कछुए से हुई, जिसकी पुरसुकून आंखों ने नारीली के दिल को सुकून दिया। क्या तुम मरजान की चट्टान देखने जा रही हो? बबल्स ने मुस्कुरा कर पूछा। जी हाँ, नारीली ने खुशी से जवाब दिया। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? बबल्स खुशी खुशी तैयार हो गया और दोनों साथ हो लिए, जहाँ ख्वाब जगनुओं की तरह चमकते थे। रास्ते में इन्होंने अजीब वाव गरीब नज़ारे देखे। रंग बिरंगी मछलियाँ एक दूसरे के गर्द रक्स करती थीं और सितारा मछलियाँ नरम रेत पर आराम कर रही थीं। सूरज की सुनहरी किरणों ने समंदर को जगमगा दिया और आखिरकार वो मरजान की चट्टान के किनारे पहुंच गए। वो मंजर नारीली के तस्वुर से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। लाल, सब्ज, गुलाबी और नीले रंगों से सजी मरजान की चट्टान समंदर की तह पर एक ख्वाबों की तस्वीर बुन रही थी, जैसे वो पुरानी कहानियां सरगोशी कर रही हो। चट्टान के बीचों बीच उनकी मुलाकात कलियो नामी एक दाना ऑक्टोपस से हुई, जिसके बाजू नरम लहरों की मानिंद लहरा रहे थे। कलियो ने मुस्कुरा कर कहा, खुश आमदीद। ये वो जगह है जहाँ ख्वाब बसते हैं और जहाँ तुम मेहरबानी और फितरत की खूबसूरती को महसूस कर सकती हो। नारीली के दिल में सुकून और खुशी का एक मीठा एहसास भर गया। नारीली और बबल्स ने चट्टान के कोने कोने की सैर की और नारीली ने सीखा कि ये सफ़र सिर्फ खूबसूरती देखने का नहीं, बल्कि दोस्ती, भरोसे और फितरत के अजायबात को समझने का भी था। जब सूरज उफ़ुक़ के नीचे डूबा और समंदर पर गुलाबी, नारंगी और अर्गवानी रंग बिखर गए, नारीली को घर वापस जाना याद आया। इसने कलियो और बबल्स को अलविदा कहा और वादा किया कि वो फिर लौटेगी। इस रात नारीली नेल्गो पानियों में सुकून से सो गई। समंदर की लहरों की हल्की धुन इसके ख्वाबों को सुहलाती रही, ख्वाब जो मरजान के बागात और चमकते हुए रंगों से भरे थे। नारीली को अब पता चल चुका था कि सफ़र में सिर्फ मंजिल नहीं होती, बल्कि दोस्ती और फितरत के अजायबात ही असल खजाना है, जो दिल को सुकून बख्शते हैं। ख़त्म शद।